अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और ये चैप्टर है कुंदन लाल सहगल। कुंदन लाल सहगल। क्लास है आपकी 8th। सो गाइस, आज हम शुरू करते हैं इसके सवाल, क्वेश्चन, आंसर, सॉल्यूशन, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ। तो शुरुआत सबसे पहले सवाल नंबर 1 से। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। शरत चंद चटर्जी के नावल पर मबनी यानी नावल पर बेस्ड पहले फिल्म का क्या नाम था और वो किस ज़बान में थी? जवाब है शरत चंद चटर्जी के नावल पर बनी ये फिल्म दुनिया पावना थी और ये बंगाली ज़बान में थी। ठीक है। सवाल नंबर 2 है BN सरकार ने अपनी दूसरी फिल्म किस ज़बान में बनाई? ठीक है। जवाब है BN सरकार ने अपनी दूसरी फिल्म हिंदुस्तानी ज़बान में बनाई। ठीक है। ये जिसे हिंदुस्तानी कह रहे हैं। और 1947 से पहले सारी फिल्में उर्दू में ऑफिशियली, जैसे हिंदी है इस वक्त हिंदी लिखते हैं ना, वैसे ऑफिशियली उर्दू में बनती थी फिल्में। ठीक है। और 1947 के बाद उर्दू जो है पाकिस्तान चली गई। ऑफिशियली कहना मतलब ऐसा हिंदुस्तान मानता है, और इंडिया में उर्दू से हटकर हिंदी आ गई। ठीक है। सो आप समझ सकते हैं ऐसा हुआ था। लेकिन जो लैंग्वेज पहले भी बोलते थे वही लैंग्वेज लोग आज भी बोलते हैं, और आप समझ सकते हैं। ठीक। सवाल नंबर 3 है KL सहगल ने अपनी किस खूबी से सरकार साहब और बोराल को मुतासर किया? बोराल है ना। जवाब है KL सहगल ने अपनी सुरीली आवाज़ में गाना सुनाकर सरकार साहब और बोराल दा को मुतासर किया। ठीक है। यानी कि काफ़ी उन पे असर डाला अपना। माथे की शिकनें गहरी होने से क्या मुराद है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ गाइस, यहाँ पर बताऊँगा मैं इस पेज पर। तो जवाब है माथे की शिकनें गहरी होने से मुराद है किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद ना करना, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना। यहाँ मुराद है कि सहगल को हीरो के रोल में मुंतखब करना दुश्वार हो रहा था। सहगल जो कि पतले दुबले थे, है ना। सवाल नंबर 5 है KL सहगल साहब को देखकर आतरथी साहब ने क्या कहा? KL सहगल, ठीक है, समझ सकते हैं आप, कुंदन लाल सहगल। जवाब है KL सहगल साहब को देखकर आतरथी साहब ने कहा कि लंबे सूखे बदन के साथ की खाक एक्टिंग करेंगे। ठीक है। देखने से लगता है जैसे बांस पर कपड़े लटका दिए गए हों, ना सूरत ना सेहत। ठीक है। ऐसा कहा था, जो कि बहुत बुरा कहा था। सवाल नंबर 6 है आतरथी की बातों का सहगल पर क्या असर हुआ? तो कहानी आपने या खुलासा कम से कम पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। जवाब है आतरथी की बातें सुनकर सहगल बहुत मायूस हुए यानी उदास हुए और अपनी खुद एतमादी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठे। ठीक है। सवाल नंबर 7 है दोस्तों गाइस, मौसीकी तो एक मुसलसल सफ़र है बेटे, ये आवाज़ सहगल ने कब महसूस की? ठीक है। जवाब है जब आतुर्थी साहब ने सहगल को अपनी फ़िल्म का हीरो बनाने से इनकार कर दिया तो सहगल नाउम्मीद हो गए। तब उन्होंने ये आवाज़ मौसीकी तो एक मुसलसल सफ़र है बेटे महसूस की। यानी किसने गाया था ये, किसने कहा? ये किताब में आपको मिल सकता है बहुत आसानी से। सवाल 8 है सहगल ने खुद एतमादी कैसे लूटी? खुद एतमादी सहगल में खुद एतमादी कैसे लौटी यानी वापस हुई? तो देखिए, यहाँ मैं कहने का मकसद जो है मेरा, खुद एतमादी मतलब मैंने अभी बताया था सेल्फ कॉन्फिडेंस। जवाब है जम्मू के पीर बाबा की आवाज़ की गूंज ने सहगल में फिर से खुद एतमादी पैदा कर दी। ठीक है गाइस, आप समझ सकते हैं, यू नो दैट। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 9 है आतुर्थी साहब सहगल से क्यों मुतमईन हो गए? ठीक है। जवाब है पहले तो आतुर्थी साहब नाराज़ होकर स्टूडियो से बाहर चले गए, लेकिन जब उन्होंने दरवाज़े के पीछे छुपकर सहगल की अदाकारी देखी तो वो उनकी अदाकारी से मुतमईन हो गए। ठीक है। सवाल नंबर 10 है सहगल के रोने की क्या वजह थी? आतुर्थी के बार बार रीटेक कहने पर भी जब सहगल के गलती में सुधार ना आया तो आतुर्थी साहब गुस्सा होकर
और ये कहते हुए शूटिंग कैंसिल कर दूंगा बाहर चले गए। ये देखकर सहगल रोने लगे। सहगल जो है रोने लगे। तो गाइस इसमें तो इतना ही। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर जब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है हम आपको बता रहे हैं अभी। सवाल नंबर 11 है, आतुर्थी किन खूबियों के मालिक थे? जवाब बताता हूँ मैं आपको गाइस। आतुर्थी साहब एक अच्छे डायरेक्टर होने के साथ साथ माहिर नफ्सियात भी थे, यानी कि एक तरह से दिमागी हलचल या दिमागी किसके दिमाग में क्या चल रहा है समझते थे, है ना। और वो इंसान की नफ्सियाती कैफियत यानी कि दिमागी हालत को जल्द ही पहचान लेते थे। किसी भी मसले पर खामोशी के साथ गौर करके अपना फ़ैसला जल्द ही सुना देते थे। ये आतुर्थी साहब की खूबी है कि उन्होंने किस तरह एक मामूली इंसान के अंदर खुद एतमादी पैदा करके उसे आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया। वो ज़र्रे को आफ़ताब और लोहे को सोना बनाने के हुनर से बखूबी वाकिफ़ थे। अब देखते हैं गाइस इसमें। ठीक है, सवाल नंबर 12, के.एल. सहगल कुंदन लाल सहगल को किस वजह से शोहरत हासिल हुई? तो जवाब है के.एल. सहगल को उनकी सुरीली आवाज़ और अदाकारी की वजह से शोहरत हासिल हुई। शोहरत मतलब पब्लिसिटी। अब देखते हैं गाइस सही जुमलों के सामने सही यानी राइट और गलत के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। तो देखिए गाइस आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। पहला है के.एल. सहगल की पहली फिल्म का नाम माँ के आंसू था, जो कि गलत है। हीरो के रोल के लिए मुनासिब किरदार मौजूद था, ये भी गलत है। के.एल. सहगल बहुत अच्छे गाते थे, ये तो सही है। के.एल. सहगल एक तंदुरुस्त जिस्म के मालिक थे, गलत, वो पतले थे, सूखे थे। सलमान पीर की बात से सहगल को सचमुच बहुत दुख हुआ? नहीं, बहुत खुशी हुई, बल्कि उनकी ज़िंदगी वापस हो गई, समझ लीजिए आप। तो ये सही था लेकिन गलत है, तो इसलिए ये गलत है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। दकियानूसी, इंतखाब, मुकालमा, पारस, तवाज़ुन, हौसला अफजाई, तनाव। गाइस इसके सबके मीनिंग हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में जब हमने खुलासा किया था। तो दकियानूसी ख़यालात तरक्की की राह में रोड़ा अटकाते हैं, यानी पुराने ख़यालात। इंतखाब, इस पोस्ट के लिए तुम्हारा इंतखाब करके मैंने कोई गलती नहीं की। इंतखाब मतलब चुनाव। मुकालमा, मोहब्बत के आंसू फिल्म के मुकालमे आई.ए. हाफिज़ ने लिखे। आई.ए. हाफिज़, जाहिर है ये उर्दू अच्छी जानते होंगे, तो फिल्मों में उर्दू का पहले भी और आज भी, ठीक है, बहुत ज़रूरी है होना। उर्दू का होना फिल्मों में ज़रूरी होता है, ठीक है। पारस, अगर तुम मुसलसल यानी लगातार कोशिश करते रहोगे तो पारस बन सकते हो। पारस यानी ऐसा एक पत्थर होता है, ख़याली पत्थर, जिससे लोहा छुला दो तो वो लोहा सोना हो जाता है। जबकि ये ख़याली है, फिक्शस है ना, रियल में ऐसा किसी ने देखा नहीं है हाथ में लेकर। तवाज़न, सर पर चोट लगने से मैं अपना तवाज़न यानी कि बैलेंस खो बैठा और ज़मीन पर गिर गया, ठीक। हौसला अफजाई यानी हिम्मत बढ़ाना। बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए उन्हें इनामात दिए जाते हैं। इनाम की जमा है प्लूरल इनामात, ठीक है। हौसला अफजाई यानी हिम्मत बढ़ाने के लिए। अब देखते हैं गाइस तनाव आप समझ सकते हैं, इलाक़ा में फसाद होने की वजह से तनाव बना हुआ है, ठीक है, टेंशन। अब देखते हैं गाइस नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मतज़ाद लिखिए, यानी अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द। तवाज़न, एहसास, कमतरी, मौका, ये सब जो भी है। अब ये है अल्फाज की लिस्ट और ये है मतज़ाद की लिस्ट। तवाज़न का मतज़ाद यानी विलोम है गैर तवाज़न। मौके का बेमौका, सुकून का बेकरार, ठीक है ना। और यू नो दैट, एतमाद का बेएतमाद, एहसास कमतरी का एहसास बरतरी, मुनासिब का गैर मुनासिब, मुतमईन का गैर मुतमईन। ये अल्फाज है और ये मतज़ाद है, ठीक। अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि इसमें देखिए अमली काम। के.एल. सहगल के 5 फिल्मों के नाम अपने उस्ताद की मदद से लिखिए, यानी कि अब उस्ताद तो आपका इस वक्त गूगल है। तो जवाब है के.एल. सहगल की 5 फिल्में, सूरदास, तानसेन, उम्र खयाम, शाहजहां, परवाना। सो गाइस आप समझ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।